Yeah, hello everyone. We are doing basic principles of organic chemistry. We are continuing with nomenclature. Today we are doing tertiary amides. General representation of tertiary amides is RCO, NHN, R dash, R double dash, where all three alkyl group can be same or different. Okay, or we can write it as RC double bond O. So either you show CO or C double bond O. It is one and the same. Then molecular formula is CnH2n plus 1 ON. Now see, first we'll do common nomenclature. Now this is formamide. Now we have removed both the hydrogen of formamide and replaced by two methyl group. So we write N, N dimethyl formamide. Capital N indicate that methyl group is attached to nitrogen. So N, N dimethyl formamide. Chalo, now you try this one. Second one. Shreyansh correct, Ronit correct. Tuba correct. Priyanshi correct. Okay, it is N-ethyl, N-methyl. Alphabetically, E comes first. So N-ethyl, N-methyl acetamide. चलो थर्ड वाला ट्राई करो. हाँ हाँ श्रेयांश एंड प्रियांशी, रोनित all are correct. Very good. Yatuba correct. मोहम्मद आंसर दे. हाँ करेक्ट. N, N dimethyl propionamide. Okay, propionamide. Now similarly ये अल्केनामाइड ही रहेगा, खाली यहाँ पे एन एन डाइमीथाइल मीथेनामाइड. एन डाइमीथाइल मीथेनामाइड. अभी ये सेकेंड वाला बताओ. या करेक्ट श्रेयांश. हाँ रोनित, श्रेयांश, प्रियांशी, मोहम्मद, या ऑल आर करेक्ट. हाँ एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइड. तुबा करेक्ट. चलो लास्ट वाला बता दो, देन यू विल कॉपी डाउन ऑल. ओके. हाँ श्रेयांश, प्रियांशी, रोनित, मोहम्मद, तुबा ऑल आर करेक्ट. एन एन डाइमीथाइल प्रोपेनामाइड. ओके ठीक है, चलो कॉपी कर लो टर्शरी अमाइड्स, देन विल डू द नेक्स्ट वन.
चलो डन. Okay, I'll change the slide. Everybody is done. Okay. Chalo, next functional group we'll do is alkyl cyanide or nitrile. Okay. Now pay attention to this. Here we have two common name and two IUPAC name. We can call them as cyanides also and nitriles also. So here there will be little confusion, but then this is important group, so you all have to learn it well. Huh? RCN you can write, or RC triple bond N. Okay. And the molecular formula is CnH2n minus 1n. Now, see, first we'll do common names of cyanides. अभी देखो ये हाइड्रोजन है और ये साइनाइड है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड. अभी देखो, दिस इज मीथाइल एंड दिस इज साइनाइड, तो इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल साइनाइड. अभी ये वाला, हाँ सॉरी, ये इथाइल है और ये साइनाइड है. हाँ श्रेयांश, वेरी गुड. ये इथाइल साइनाइड, ठीक है. तो ये हाइड्रोजन साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, ठीक है. अभी ये कॉमन नेम हो गया साइनाइड्स के टर्म्स में. अभी आईयूपीसी नेम करेंगे साइनाइड के टर्म्स में. इसका आईयूपीसी नेम है साइनोहाइड्रीन. अभी इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा ये साइनो और ये मीथेन, तो ये हो जाएगा साइनोमीथेन. इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा साइनो इथेन. ठीक है, समझ आया यहां तक? तो अभी ये पहले कॉमन नेम और आईपीसी नेम और एक कॉमन नेम और एक आईपीसी नेम आएगा. सो लीव स्पेस एंड देन कॉपी डाउन दिस होल थिंग, and then we'll do again one common name and one IUPAC names. Okay, समझ के लिखो. हाइड्रोजन साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, साइनोहाइड्रीन, साइनोमीथेन, साइनोइथेन. ठीक है, फिर हम नाइट्राइल्स भी करेंगे यहाँ पर. हाँ चलो, so leave one line for nitriles, writing common name and IUPAC name of nitriles also, because this functional group can be called as cyanide also and nitrile also. ये C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा तो भी चलेगा, खाली CN लिखोगे तो भी चलेगा. Okay, now see in terms of nitrile, अभी ये फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव है, because it has one carbon, so it is called formonitril.
अब ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? ये फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव था, तो वी रोट फॉर्मोनाइट्राइल. दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हाँ करेक्ट श्रेयांश. फॉर्मिक एसिड इज फॉर्मोनाइट्राइल. हाँ या करेक्ट मोहम्मद. हाँ प्रियांशी. नाइट्राइल. हाँ नाइट्राइल RILE. ओके. So this will be acetonitrile. Yeah. Third one is Tuba correct. Ronit correct. Propionic acid का derivative है. हाँ श्रेयांश करेक्ट. हाँ प्रियांशी करेक्ट. रोनित करेक्ट. ओके इसका नाम हो जाएगा या तुबा करेक्ट प्रोपियोन नाइट्राइल. अभी देखो IUPAC में एक कार्बन है प्रोपेन मीथेन नाइट्राइल. सॉरी एक कार्बन है तो मीथेन. मीथेन पूरा लिख के नाइट्राइल. अभी दो कार्बन है तो इथेन नाइट्राइल. तीन कार्बन है तो प्रोपेन नाइट्राइल. ओके ओके इतना हुआ. ओके चलो अभी नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप. चार नाम है. हाँ सो दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजन. तो दोनों टर्म्स में याद रखने नाम, सो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट. ओके और मैं तुमको अगर कोई भी एक नाम दूंगा समझो टेस्ट में, अगर फॉर्मोनाइट्राइल दिया है तो तुम ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो एनी वन ऑफ दिस. नॉट नेसेसरी दैट राइट ऑल फोर. पर प्रैक्टिस के लिए सब नाम लर्न करना जरूरी है. इज इट क्लियर? ओके now we have to do two more, alkenes and alkynes, and then we'll do the summary of all the nomenclatures. Carbon carbon triple bonds are double bond is called alkenes. Molecular formula is CnH2n. अभी alkenes में सबसे simplest alkene is ethylene. Okay, the simplest alkene is ethylene. अभी तीन कार्बन है तो हम इसको बुलाते हैं प्रोपिलीन. चार कार्बन होता है ना तो इसको हम ब्यूटिलीन बुलाएंगे.
पर अभी देखो डबल बॉन्ड अगर फर्स्ट कार्बन पे है तो हम ऐसे जाएंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा। तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हम इसको बुलाते हैं अल्फा ब्यूटिलीन। अभी देखो इसका नाम तुम लोग बताओ, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसका नाम तुमको बताना है। श्रेयांश फोर्थ वाले का। हाँ हाँ, प्रियांशी करेक्ट, रोनित करेक्ट। तुबा गामा नहीं आएगा, यहां से शुरू किया ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो बीटा से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है। ओके हाँ मोहम्मद करेक्ट, बीटा ब्यूटिलीन आएगा। हाँ इसका नाम बीटा ब्यूटिलीन हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका नाम तुम लोग बताओ। अरे यार, हाँ इस वाले का नाम तुम लोग बताओ। हाँ प्रियांशी, जहां देखो अभी तुम ये वाला करो तो तुमको समझ आएगा। हाँ रोनित करेक्ट। हाँ मोहम्मद इन करेक्ट। हाँ श्रेयांश करेक्ट। हाँ प्रियांशी करेक्ट। प्रियांशी समझा, जहां से नजदीक होगा ना मोहम्मद, जहां से नजदीक होगा ना तो अल्फा बीटा वहां से शुरू करना है। अभी क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से नजदीक है तो ये थर्ड कंपाउंड और ये दोनों सेम ही है, मैंने सिर्फ उसको उल्टा लिखा है। तो अल्फा यहां से शुरू करना पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड यहां से नजदीक था तो हम ऐसे जाते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा। अगर डबल बॉन्ड यहां से नजदीक है तो हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, मतलब थर्ड कंपाउंड और ये दोनों सेम ही है। ओके सो दिस इज ऑल्सो अल्फा ब्यूटिलीन ओनली। तुबा समझा? हाँ प्रियांशी गॉट इट। मोहम्मद समझा? ओके हाँ अभी देखो ये फिफ्थ वाला, इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन। यहाँ पे ब्रांच है ना, तो वी कैन राइट आइसोब्यूटिलीन लाइक दिस, सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच, सो इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटिलीन। ओके चलो ये कॉमन नॉमेनक्लेचर कॉपी करो और इसके साथ ये भी लिख के रखो, फिर आईयूपीसी बताता हूँ कि अल्फा बीटा गामा एज अ नोट करके लिख के रखो, है ना। देन विल डू आईयूपीसी फॉर दिस पार्ट। नहीं कैपिटल लेटर नहीं लिखना है, मेरी मिस्टेक है। रोनित राइट ऑन ऑल स्मॉल लेटर्स ओनली, कॉमन नॉमेनक्लेचर में भी मेरा ये बाय मिस्टेक है, so just write small letters only, no capital letters. Yeah, common nomenclature everywhere small letters only, huh? Just a typing error. ओके ये लिखा ना नोट करके कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा ऐसे जाना है, हाँ। ओके अभी आईयूपीसी में अल्केन का ए एन ई निकाल के ई एन ई लगाना है, तो दो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथीन।
ओके अगर 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाता है प्रोपीन। या करेक्ट श्रेयांश। चलो अभी थर्ड वाले का नाम बताओ कैसे लिखोगे। देखो थर्ड वाला भी ब्यूटीन है, फोर्थ वाला भी ब्यूटीन है। रोनित वेरी गुड। तुबा दोनों ब्यूटीन है तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे। हाँ श्रेयांश, third and fourth both are butene. So what is difference? How will you differentiate? Yeah, Priyanshi, very good. नहीं, IUPAC में N, SEC, ISO ये सब नहीं आता है। मैंने क्या बोला था? Always use numbering. Now give numbering. Yeah, हाँ यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2. आइन नहीं, तुबा इन। ये 1, 2, 3 और 4 तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन और ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन। या वेरी गुड, एवरीबॉडी फॉलोड नाउ। अभी लास्ट वाले में लंबी चेन 3 कार्बन की और ये मिथाइल है। सो देयर बी लाइक 1, 2 and 3. So on second carbon there is methyl. Yeah, very good Priyanshi, very good Ronit. 2-methyl propene. 2-methyl propene. हो गया कॉपी। प्रियांशी कुछ समझा नहीं। नहीं वो तुमने जो डाला ना उसमें मेरे में सिर्फ क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आई थॉट यू हैव पुट सम इमोजीज बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज इट। ओके that emoji is not coming in me, it is just showing question mark. Okay, chalo we'll go for the next one. Alkynes. अभी देखो अल्काइंस में देयर इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ओके एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CnH2n-2. अभी देखो सिंपलेस्ट अल्काइन को हम बुलाते हैं एसिटिलीन. दिस इज कॉल्ड एसिटिलीन. ओके अभी यहाँ पे ना जैसे हम लोग ने उसमें किया था ना ईथर वगैरह में, ये मीथाइल है और ये एसिटिलीन है तो इसका नाम हो जाता है मीथाइल एसिटिलीन. ओके चलो अभी ये वाला तुम लोग ट्राई करो. व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. हाँ करेक्ट श्रेयांश. ये इथाइल ग्रुप है. हाँ और मोहम्मद करेक्ट, तुबा करेक्ट. ये इथाइल है और ये एसिटिलीन है. या प्रियांशी करेक्ट. व्हाट अबाउट दिस वन नासी. ये खाली एसिटिलीन है और इधर भी ये मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा. हाँ श्रेयांश करेक्ट, प्रियांशी करेक्ट. या रोनित करेक्ट. डाइमिथाइल एसिटिलीन. वेरी गुड तुबा. अभी इसका नाम बताओ. देखो यहाँ पर एक तरफ इथाइल है और इस तरफ मिथाइल है और बीच में एसिटिलीन है. यू हैव टू गो अल्फाबेटिकली. या श्रेयांश करेक्ट, प्रियांशी करेक्ट, मोहम्मद करेक्ट. इथाइल मिथाइल एसिटिलीन. तुबा करेक्ट. अभी देखो ये ब्रांच्ड है, ये कौन सा कंपाउंड है देखो, और ये तो एसिटिलीन है. सो व्हाट इज दिस कॉल्ड. थ्री कार्बन नहीं, 3 कार्बन रोनित. ये एसिटिलीन में गिनेंगे पूरा. ओनली 3 कार्बन दिस वन. दिस इज acetylene
और ये 3 कार्बन को कंसीडर करना है खाली। हाँ करेक्ट रोनित, तुबा करेक्ट, प्रियांशी करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट। आइसो और सेक प्रोपाइल एसिटिलीन। अभी देखो ये वाला, ये एसिटिलीन है और ये 4 कार्बन है, नहीं 4 कार्बन है मोहम्मद, ये एसिटिलीन है और यहाँ पे 4 कार्बन वाली ब्रांच है। हाँ नहीं श्रेयांश इनकरेक्ट है, रोनित करेक्ट। हाँ इसको आइसोब्यूटाइल बोलना पड़ेगा तुबा, प्राइमरी कार्बन और अ ब्रांच, प्राइमरी कार्बन एंड ब्रांच। ये मत देखो ये फंक्शनल कार्बन है, प्राइमरी एंड ब्रांच ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एसिटिलीन। अभी है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज वी डोंट हैव अ टाइम लेफ्ट। Complete this for homework. I'll give you IUPAC name next time. We'll do it. Okay. So just take a screenshot of this and we'll stop here. Tuba samjhana, it is called ISO, primary and a branch. Okay. Yeah. Thank you everybody. Take a screenshot and complete this for homework. Okay.